आ रहा हूं मैं थोड़ी देर से। राम राम। जी राम राम। मैं आपकी बेटी के बारे में आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ आपको बहुत दुख पहुंचा है, लेकिन क्या आप उस हत्यारे को सजा नहीं देना चाहती जिसने आपकी बेटी के साथ कुछ ऐसा किया है? सजा तो मैं दूंगी उस हत्यारे को। बस एक बार उस कातिल का पता चल जाए, मैं अपने हाथों से उसकी जान ले लूंगी। देखिए, मैं ये बात बहुत अच्छी तरह जानता था कि करुणा श्रवण के साथ भाग के मुंबई आने वाली थी। उसका कातिल कौन है बस वही पता लगाने के लिए इस गांव में आया, लेकिन उसके लिए आपको मेरी मदद करनी होगी। क्या आप मुझे बता सकती कि करुणा के घर से जाने के बाद उस रात एक्चुअली हुआ क्या था? उस रात जब मैं पानी पीने उठी, सुनिए सुनिए, उठिए। क्या हुआ? करुणा घर पे नहीं है, कहीं वो श्रवण के साथ। क्या बोल रही है तू? अरे कम से कम मुझे तो बताना था। मुझे लगा कहीं आप उसे मार ही ना डालें। ये क्या बोल रही है तू? अरे करुणा मेरी बेटी है, वो मेरे जिगर का टुकड़ा है। मैं उसे कैसे मार सकता हूँ? क्या उसके घर से बाहर जाने की बात किसी और को पता थी? नहीं, इन्होंने मुझे मना कर दिया था किसी को बताने के लिए। क्या करुणा के घर से भाग जाने की बात सुनने के बाद सुरेंद्र जी इस घर से कहीं गए? जी नहीं, हम दोनों सारी रात उसकी चिंता में साथ बैठे रहे थे और भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि वो भागकर कहीं दूर चली जाए। एक मिनट रुक करण। आपको तस्वीरें खींचने का बहुत शौक है ना? आपको कैसे पता मैं एक बहुत बड़ा फोटोग्राफर बनना चाहता हूँ? क्योंकि जब उस दिन गांव में प्रवीण और सुरेंद्र का झगड़ा हो रहा था तब भी आप तस्वीरें खींच रहे थे। इस गांव में जो भी कुछ होता है उन सबकी फोटो है मेरे पास। अच्छा, तो फिर तो जब करुणा और श्रवण को फांसी लगाई गई थी उसकी तस्वीरें भी होंगी। उनकी क्या, उनके जैसे जितने भी मरने वाले हैं सबकी फोटो है मेरे पास। तो फोटोग्राफर साहब, वो मर्डर वाली फोटोज मिल सकती हैं क्या? एक बात नोट की तूने? जिस किसी को भी फांसी लगाई गई उस सब में एक ही तरह की रस्सी का इस्तेमाल हुआ है, ये नायलॉन की रस्सी का। लेकिन गांव में ज्यादातर लोग हाथ से बनी हुई रस्सी का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब सारे मर्डर एक ही आदमी ने किए हैं, जो दुकान से रस्सियां खरीदता है। दुकानदार को तो छोड़ूंगा नहीं मैं। ये दुकानदार कहाँ चला गया? अभी भी वक्त है। जिंदा रहना चाहते हो ना तो गांव छोड़कर चले जाओ, वरना अगली बार जिंदा नहीं बचोगे। हमारा कानून चलता है, हर पाल प्रधान का कानून। कानून की परवाह करनी तो कब की छोड़ दी मैंने प्रधान। कुछ जैसों को पकड़ने के लिए अर्जुन सूर्यकांत रावते ने आज तक किसी भी कानून की परवाह नहीं की। और अब एक बात कान खोल के सुन ले रे प्रधान, अपनी सेहत की चिंता कर, क्योंकि अगर आज के बाद मेरे काम में टांग अड़ाई या उसके बारे में सोचा भी तो ना टांग बचेगी ना तू। समझे या समझाऊं?
बंद कर। करण भाई, अर्जुन भाई, उठो जल्दी। करण भाई उठो। क्या हुआ? गांव से एक और लड़का और लड़की गायब हो गए कल रात से। मैं दोनों को जानती हूँ। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। मुझे लग रहा है कि दोनों की जान खतरे में। दोनों एक ही गोत्र के हैं। जरूर ये उसी का काम है जिसे श्रवण और करुणा की जान लिए। करण, इन दोनों को बचाना ही होगा और इस कातिल को पकड़ने का हमारे पास ये आखिरी मौका है। महेश की माँ के हिसाब से वो रात को यहीं सोया था। कमरे का सारा सामान वैसे ही पड़ा है और रात को इस कमरे की खिड़की भी खुली हुई थी। उसका सारा सामान यही है। इसका मतलब वो खुद कहीं नहीं गया, उसे किडनैप किया गया है। यार ये साला किडनैपर तो चालाक लगता है। यहाँ तो कुछ भी नहीं मिला। सपना के घर चलते, शायद हमें वहां कोई सुराग मिले। सिमरन और प्रवीण, तुम दोनों सुबोध मास्टर पे नजर रखो। ठीक है। करण, तू मेरे साथ चल। अंजलि। यस मिस्टर अर्जुन, आप लोग फिर से मुझे अकेला छोड़ के केस सॉल्व करने चले गए ना? ये कंप्लेंट्स का वक्त नहीं है अंजलि। मैंने अभी तुम्हें एक तस्वीर भेजी और आप चाहते हैं कि मैं ये पता करूं ये क्या है, और हमेशा की तरह ये काम बहुत अर्जेंट है और मैंने अपनी रिसर्च शुरू कर ली है। हाँ सिमरन। अरे सुबोध मास्टर जी तो कोचिंग क्लासेस में ही है और अपना काम तो बड़े नॉर्मली कर रहे हैं। देखो मुझे नहीं लगता कि इस किडनैपिंग में उनका कोई भी हाथ है। ठीक है, नजर रखो उस पे। हाँ अंजलि। मिस्टर अर्जुन, आपने जो मुझे फोटो भेजा है वो एक कफरिंग का है और ऐसे पीसेस मार्केट में बहुत कम मिलते हैं और महंगे भी। आई विश कि मैं ऐसा ही कुछ चीज आपको गिफ्ट कर सकती, पर ऐसे पीसेस खरीदना नॉर्मल लोगों की बस की बात नहीं है। ठीक है अंजलि, थैंक्स। ये जो बटन हमें अंदर से मिला है, अंजलि के मुताबिक ये बहुत महंगा बटन और इसे कोई भी आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। और इस गांव में ज्यादा अमीर आदमी तो है नहीं, सिर्फ एक ही अमीर आदमी, प्रधान। यार इसका मतलब ये सारे सवालों का जवाब तो वही देगा। चल।
वो लोग बच के निकल गए। लगता है इसे पहले ही पता चल गया था कि हम इसकी असलियत जान चुके हैं, इसलिए गांव वालों के सामने जलील होने से पहले इसने खुद ही अपना नाम सत्य कर लिया। नहीं, ये आत्महत्या नहीं, कत्ल है। अगर इसने खुदकुशी की होती तो इसने किसी ना किसी चीज का सहारा जरूर लिया होता। स्टूल, बेड, सोफा, टेबल, कुछ भी, लेकिन यहाँ उसने किसी भी चीज का सहारा नहीं लिया है। हाँ यार, ये बंदा तो मुझसे भी स्मार्ट है। मतलब इसे डर लग गया कि अगर हम प्रधान तक पहुंच सकते हैं तो इस तक भी पहुंच सकते हैं। अगर ये मुजरिम नहीं है तो फिर मुजरिम कौन हो सकता है यार? जो भी है, उसका अगला निशाना महेश और सपना है। उन दोनों को जिंदा रखने का रिस्क नहीं लेगा। लेट्स गो। जल्दी करो, लेके चलो इन दोनों को। वहां सब तैयार है। आज इन प्रेमियों की प्रेम कहानी खत्म करके ही रहेंगे। आखिर वो लोग महेश और सपना को कहां लेकर गए होंगे? हमें उन्हें जल्द से जल्द बचाना होगा। उन दोनों की जान खतरे में है। चलो। ये तो एक स्मार्टफोन का डब्बा है और उसी का चार्जर। इसका मतलब इस फोन में जीपीएस भी है, जिसकी मदद से हम उसे ट्रैक कर सकते हैं। अंजलि। यस सर। मुझे एक फोन की लोकेशन ट्रैक करनी है। ट्रैक करते ही उसे मेरे फोन के साथ कनेक्ट करो। राइट सर। अब अपना नकाब खुद निकालोगे या मैं निकालूं? सुरेंद्र, निकाल। भैया, बाकियों के नकाब निकालने के लिए इनविटेशन छपवाने पड़ेंगे क्या? महेंद्र, कृपाल, तुम सब भी सुरेंद्र के साथ मिले हुए हो? देख लो गांव वालों, यही है तुम्हारा असली मुजरिम। इस गांव में ऑनर किलिंग के नाम पे जितनी भी कत्ल हुए हैं, वो और किसी ने नहीं। ना तो इस गांव के खाप पंचायत के प्रधान ने, ना ही लड़कियों के माँ बाप ने। वो सब करवाए हैं इस आदमी। क्या बात है शेरा, पर थोड़ा खुल के बताना। सपना और महेश का किडनैप इसने किया है? तो फिर सपना के घर प्रधान का कफलिन कैसे मिला? मैं समझाता हूँ आप लोगों को। दरअसल ये कफलिन प्रधान जी का है। मैं कल शाम मंदिर में पूजा कर रहा था। अरे कैसे हो पंडित जी? सब ठीक है। पंडित जी प्रणाम।
लाइए थाली में पकड़ लेता हूँ। प्रधान जी नमस्कार। कैसा है सुरेंद्र? मैं बली राजा दान बिंदम महाबला। प्रधान जी बड़ा खूबसूरत बटन है आपके। तुझे पसंद है? चल ले, तू रख ले। रहने दीजिए। रख ले, मेरी तरफ से गिफ्ट। अरे रख ले और आ जाएगा। शक तो मुझे तुम पे उसी वक्त हो गया था जब तेरी बीवी ने हमें यह बताया कि करुणा के गायब होने की खबर सुनने के बाद भी तूने इतना भी रिएक्शन नहीं दिया। यही नहीं, उसके बाद गांव के खाप पंचायत की प्रधान की मौत, और उस वक्त सुबोध मास्टर का अपनी कोचिंग क्लास में होना। मैं उसी वक्त समझ गया था कि कातिल कोई और है। महेश और सपना को भी तूने ही अगवा किया था, और सिर्फ तू ये बात जानता था कि करुणा और श्रावण इस गांव से भाग के मुंबई आने वाले थे। उनकी हत्या भी तूने ही की थी या नहीं? हाँ मैंने मारा है सबको। मेरी नजर में एक गोत्र में शादी करना पाप है। जो भी एक गोत्र में शादी करेगा मैं उसका दुश्मन हूं। ऐसी शादियां हमारे खानदान, हमारे वंश का खून खराब करती हैं। इसीलिए मैंने एक संगठन बनाया और हमारे रास्ते में जो भी आया हमने उसे मिटा दिया, चाहे वो मेरी बेटी क्यों ना। किस सदी में जी रहे हो तुम लोग? ऐसी घटिया और घिनौनी सोच के साथ मासूम बच्चों की जिंदगी तबाह करने के बाद शर्म नहीं आती तुम्हें? क्या बिगाड़ा था इन मासूम बच्चों ने तुम्हारा? उनके घर बसने से पहले ही उजाड़ दी। ये गोत्र, जात, झूठी शान, इज्जत के नाम पे अपने ही बच्चों की बलि चढ़ाना। तुम लोग इंसान नहीं हो, हैवान हो। और चाहूं तो तुम्हें सजा यही दे दूं, लेकिन तुम मेरे और कानून के अपराधी से बड़े अपराधी इस गांव वालों के। तुम्हारी सजा क्या होगी, तुम्हारे साथ क्या करना है, ये मैं या कानून नहीं, गांव वाले तय करेंगे। ये आप लोगों का अपराधी है, इसने आपके मासूम बच्चों की जान ली है, आपकी जिंदगियां तबाह की है। ये इंसान आपके हवाले। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।